तो आज इस वीडियो में हम लोग बेसिकली दो टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। नंबर फर्स्ट वन इज द ब्रेक इवन पॉइंट एंड नंबर सेकेंड वन इज द मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब देखो, ये जो दो टॉपिक है, ब्रेक इवन पॉइंट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये बहुत ही कंसेप्चुअल कंसेप्ट है। तो इसको ढंग से समझने के लिए पहले आपको फिक्स्ड कॉस्ट क्या है ये जानना पड़ेगा, फिर वेरिएबल कॉस्ट क्या है ये जानना पड़ेगा, फिर कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो यानी कि पीवी रेशियो क्या है, ये सब चीज़ भी जानना पड़ेगा। तो ये सारा चीज़ स्टेप बाय स्टेप अलॉन्ग विद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल इस वीडियो में हमने डिस्कशन किया है। तो इसको ढंग से पूरा एंड तक देखिए और जो कंसेप्ट है ब्रेक इवन पॉइंट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी का आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। और इसका जो पीडीएफ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो बाद में उसको डाउनलोड करके आप रिव्यू भी कर सकते हो। थैंक यू। तो देखो, पहला जो टॉपिक है वो है फिक्स्ड कॉस्ट। तो समझते हैं फिक्स्ड कॉस्ट क्या है। These are the cost which remains fixed irrespective of level of production। यानी कि लेवल ऑफ प्रोडक्शन कितना भी हो, जो कॉस्ट है वो फिक्स्ड रहेगा। अब लेवल ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या है? लेवल ऑफ प्रोडक्शन हर एक कंपनी के लिए अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर लेवल ऑफ प्रोडक्शन 100 यूनिट से, यानी कि टोटल 100 यूनिट्स प्रोड्यूस या फिर मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो ये हो गया लेवल ऑफ प्रोडक्शन। तो यहाँ पे बोला है दीज आर द कॉस्ट विच रिमेन्स फिक्स्ड, यानी कि ना तो कॉस्ट ज्यादा होगा ना तो कॉस्ट कम होगा, यानी कि कितना भी प्रोडक्शन कर लो, जो टोटल कॉस्ट है वो हमेशा फिक्स्ड ही रहेगा। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय। फॉर एग्जांपल, एम्प्लॉय जैसे कि एक अकाउंटेंट है, फॉर एग्जांपल एक कंपनी में, ठीक है। अब अकाउंटेंट का जो सैलरी है फॉर एग्जांपल 50,000 है। ओके, अकाउंटेंट का सैलरी है 50,000। अब जरा ध्यान से सोचो, अकाउंटेंट को सैलरी क्यों मिल रहा है? अकाउंटेंट को सैलरी मिल रहा है पर मंथ 50,000 अकाउंट्स के काम के लिए। अब प्रोडक्शन का लेवल कितना भी हो, यानी कि 100 हो या फिर 1000 हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसका सैलरी में। यानी कि उसका जो पर मंथ सैलरी है वो तो फिक्स्ड ही है। हालांकि प्रोडक्शन 100 हो रहा है या फिर हालांकि प्रोडक्शन 10,000 हो रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि जो कॉस्ट प्रोडक्शन कितना भी हो सेम ही रहता है, दैट इज द फिक्स्ड कॉस्ट। अब देखो, ये पे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया हुआ है। जैसे कि प्रोडक्शन इन यूनिट्स दिया हुआ है 100, 1000, 2000। अब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट नेक्स्ट कॉलम में दिया हुआ है 10,000, 10,000, 10,000। यानी कि प्रोडक्शन कितना भी हो, 100 हो, 1000 हो या फिर 2000 हो, इसका जो टोटल कॉस्ट है वो हमेशा और हमेशा क्या रहेगा? 10,000 ही रहेगा। अब अगर फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करते हैं तो क्या होगा, देखते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट मतलब एक यूनिट का फिक्स्ड कॉस्ट कितना। तो जैसे कि प्रोडक्शन अगर 100 यूनिट्स करते हैं तो फिक्स्ड कॉस्ट 10,000 होता है। तो एक यूनिट्स का फिक्स्ड कॉस्ट कितना? 100। कैसे आया? सिंपली 10,000 डिवाइडेड बाई 100। तो अब अगर प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया 1000 हो गया, तो फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट कितना होगा? 10। कैसे? सेम फॉर्मूला, ए बाई बी, यानी कि 10,000 डिवाइडेड बाई 1000। अब अगर प्रोडक्शन इंक्रीज होके हो गया 2000, तो फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट हो जाएगा ₹5, यानी कि 10,000 डिवाइडेड बाय दिस यूनिट्स 2000। तो लास्ट कॉलम में हम क्या कर रहे हैं? एक यूनिट का जो फिक्स्ड कॉस्ट यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट वही कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट। तो इसी टेबल से दो कैरेक्टर फिक्स्ड कॉस्ट का डिराइव होता है। वो क्या है? फर्स्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट। एज यू कैन सी, हर एक कॉलम में 10,000 ही फिक्स्ड कॉस्ट है, जैसे कि मैंने बोला।
फिक्स्ड कॉस्ट का जो टोटल कॉस्ट है वो हमेशा एंड हमेशा सेम रहेगा, यानी कि कांस्टेंट रहेगा। और पॉइंट टू में पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट डिक्रीजेस एज द प्रोडक्शन इंक्रीजेस, यानी कि पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगा, डिक्रीज होगा, राइट। जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज होता चला जाएगा, जैसे कि प्रोडक्शन 100 था तो फिक्स्ड कॉस्ट क्या था, ₹100। अब देखो प्रोडक्शन 1000 हो गया, यानी कि प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया 1000 हो गया, तो फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट जो है वो क्या हो गया, डिक्रीज। यानी कि जैसे ही प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट हो गया डिक्रीज। और प्रोडक्शन अगर उससे भी ज्यादा यानी कि 2000 हो गया तो फिक्स्ड कॉस्ट कितना हुआ, 5, यानी 10 से और भी रिड्यूस होके ₹5 पर यूनिट हो गया। तो बेसिकली ये है फिक्स्ड कॉस्ट का कैरेक्टरिस्टिक। तो अब नेक्स्ट पार्ट में जाएंगे जहां पे वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है। तो वेरिएबल जैसे वर्ड सजेस्ट करता है वेरिएबल, तो ऑब्वियसली जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो क्या होगा, ऑब्वियसली वेरिएबल होगा, यानी कि चेंज होता रहेगा, राइट। तो यहाँ पे देखो दिया हुआ है, दीज आर द कॉस्ट विच वेरी इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट के तरह ये सेम नहीं रहता है, ये वेरी करता है, यानी कि बेसिकली चेंज होता है, इसीलिए तो हम इसको वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल, तो एज्यूम कर रहे हैं, देखो इस चार्ट में भी दिया हुआ है, हम एज्यूम कर रहे हैं कि प्रोडक्शन जो है फॉर एग्जाम्पल 1 यूनिट है। तो अगर प्रोडक्शन 1 यूनिट है और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, जैसे कि फॉर एग्जांपल मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट हम ₹10 एज्यूम कर रहे हैं, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा, ए इंटू बी, यानी कि 1 यूनिट का ₹10 पर यूनिट, तो टोटल कॉस्ट भी हो जाएगा 1 × 10 = 10। अब देखो प्रोडक्शन इंक्रीज होके 20 यूनिट्स हो गया, यानी कि 20 यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं हम, और वेरिएबल पर कॉस्ट पर यूनिट कितना था, 10, तो ऑब्वियसली टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होके 200 हो जाएगा। सो फ्रॉम 10 द टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज नाउ 200, राइट। तो अब अगर प्रोडक्शन इन यूनिट्स और ज्यादा इंक्रीज होता है, 30 होता है, तो इन दैट केस टोटल वेरिएबल कॉस्ट 300 होगा, दैट इज 30 × 10। अब अगर 40 होता है तो वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा 400। तो बेसिकली व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, नंबर फर्स्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट आर चेंजिंग, यानी कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है वो चेंज होता है हमेशा जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, राइट। फ्रॉम 10 to 400, जैसे कि हमने देखा इंक्रीज होता चला गया टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट रिमेन्स द सेम। तो देखो पर यूनिट कॉलम पे जो वेरिएबल कॉस्ट था वो हमेशा 10 ही था, यानी कि वेरिएबल कॉस्ट में फिक्स्ड कॉस्ट के तरह पर यूनिट कॉस्ट चेंज नहीं होगा, लेकिन चेंज क्या होगा, चेंज होगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब देखो नेक्स्ट पार्ट में आता है पीवी रेशियो, यानी कि प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, जिसको हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो भी बोलते हैं। तो ब्रेक इवन पॉइंट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर कैलकुलेट करना है तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको कंसेप्चुअली अच्छे से समझना है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन इंटू 100 बाई सेल, यानी कि कंट्रीब्यूशन बाई सेल्स इंटू 100 भी हम बोल सकते हैं। अब देखो ये जो पीवी रेशियो, इसको अगर कैलकुलेट करना है तो जैसे कि फॉर्मूला में दिया हुआ है कंट्रीब्यूशन इनटू 100 बाई सेल। अब कंट्रीब्यूशन क्या है ये अपने को समझना है, यानी कि कंट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूला है उसको जानना पड़ेगा। सो व्हाट इज कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन इज नथिंग बट सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि सेल से जो वेरिएबल कॉस्ट है उसको अगर हम लेस करेंगे तो आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। जैसे कि यहाँ पे देखो दिया हुआ है एक एजम्पशन, जो अमाउंट का कलम है वो एक एजम्पशन है बेसिकली। तो सेल्स को अगर हम 100 एज्यूम करते हैं और वेरिएबल कॉस्ट अगर फॉर एग्जांपल 20 ही है, तो कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि 100 माइनस 20, राइट। अब देखो ये जो कंट्रीब्यूशन आया उससे अगर हम फिक्स्ड कॉस्ट कर देंगे लेस,
तो क्या आ जाएगा? तो आ जाएगा प्रॉफिट। यानी कि 80 माइनस 15 अगर हम करेंगे तो प्रॉफिट ही आ जाएगा। तो कंट्रीब्यूशन को हम दोनों वे से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन में जैसे दिया हुआ रहेगा उस हिसाब से अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा। यानी कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, दैट इज 100 माइनस 20 इक्वल्स टू 80, ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। और एक तरीका है इसको कैलकुलेट करने का बेसिकली, दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, दैट इज 65 प्लस 15 इज 80। तो यहाँ पे ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला भी दिया हुआ है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन, दोनों का जो आंसर वो सेम आएगा। अब पीवी रेशियो क्या है? पीवी रेशियो का फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, देखो, कंट्रीब्यूशन इनटू 100 बाय सेल्स, दैट इज 80 जो कंट्रीब्यूशन है डिवाइडेड बाय 100 यानी कि सेल्स इनटू 100, दैट इज 80% इज द पीवी रेशियो। यानी कि 0.8 और 80% इज द प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। तो ये था कंट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में जाते हैं, दैट इज द ब्रेक इवन पॉइंट। तो क्या है ब्रेक इवन पॉइंट? ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जिस लेवल में अगर कोई भी बिजनेस प्रोडक्शन करेगा तो ना तो प्रॉफिट होगा ना तो लॉस होगा। दैट मीन्स देयर विल बी नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस। और इसको हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं, दैट पॉइंट एट विच टोटल सेल्स इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट। सपोज आप अगर 1 लाख का सेल्स कर रहे हैं और आपका टोटल कॉस्ट जो है वो भी 1 लाख है, यानी कि सेल्स इक्वल्स टू कॉस्ट इक्वल्स टू 1 lakhs। सो बेसिकली यू विल हैव नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस, राइट, बिकॉज सेल्स भी 1 लाख का और आपका खर्चा भी 1 लाख का हो गया। तो 1 लाख माइनस 1 लाख विल कम टू जीरो ओनली। सो दैट इज द ब्रेक इवन पॉइंट। यानी कि इस पॉइंट में अगर प्रोडक्शन करेंगे तो ना तो प्रॉफिट होगा ना तो लॉस होगा। अब इसका फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो फिक्स्ड कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से अगर डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट। इसको हम ऑल्टरनेटिवली फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बट इसका डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस क्या है? अगर आप फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लेंगे तो जो आंसर आएगा ब्रेक इवन पॉइंट का वो यूनिट्स में आएगा, यानी कि क्वांटिटी में आएगा। अब अगर डायरेक्टली इसको वैल्यू में कैलकुलेट करना है तो फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्या करना है? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, यानी कि अमाउंट और रुपीस में आएगा। कैसे? आइए देखते हैं एग्जांपल। तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, सेल्स ₹10 पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट ₹6 पर यूनिट, और फिक्स्ड कॉस्ट कितना है? टोटल दिया हुआ है 90,000 टोटल, और प्रोडक्शन और सेल्स दिया हुआ है 50,000 यूनिट्स। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द ब्रेक इवन पॉइंट। कॉन्सेप्ट जो है वो अगर समझ में आ गया तो कोई भी सम्स आप कर सकते हैं, इसीलिए कंसेप्चुअली समझेंगे। तो ब्रेक इवन पॉइंट को अगर कैलकुलेट करना है, ऑब्वियसली अपने को पीवी रेशियो कैलकुलेट करना है। तो पीवी रेशियो कैलकुलेट के लिए अपने को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट चाहिए होगा या फिर टोटल कंट्रीब्यूशन चाहिए होगा। तो जैसे कि हमने कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला देखा लास्ट टॉपिक में, सेम वे में अपन कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करेंगे, राइट। सो फ्रॉम सेल्स टू फिक्स कॉस्ट, फ्रॉम सेल्स टू प्रॉफिट, पूरा हम कैलकुलेट कर लेंगे इसमें। तो देखो सेल्स कितना था? 10 पर यूनिट। सो 10 पर यूनिट लिया, लेस कि हम वेरिएबल कॉस्ट कितना? 6 क्वेश्चन में दिया हुआ है क्लियरली, दैट इज द 6 इज द वेरिएबल कॉस्ट। तो कंट्रीब्यूशन कितना आया? 4 पर यूनिट, राइट। अब देखो टोटल ये लोग कितना यूनिट्स प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चर किया है? 50,000। सो बेसिकली 50,000 इंटू 4, 2 लाख विल बी द कंट्रीब्यूशन। तो 2 लाख है टोटल कंट्रीब्यूशन, यानी कि टोटल 50,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन एंड सेल करने के बाद 2 लाख का कंट्रीब्यूशन आया। एक यूनिट के लिए 4 कंट्रीब्यूशन, तो टोटल 50,000 यूनिट्स के लिए कितना कंट्रीब्यूशन? दैट इज 50,000 इंटू 4, दैट इज 2 lakhs, राइट। अब देखो इसके साथ लेस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट। तो ऊपर में जो फॉर्मूला दिया हुआ था लास्ट टॉपिक में,
उसमें ही हम लोग डिस्कस किए थे कंट्रीब्यूशन के साथ अगर लेस करेंगे आप फिक्स्ड कॉस्ट तो आ जाएगा प्रॉफिट। यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पे कितना दिया हुआ है, फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पे 90,000 दिया हुआ है, राइट। तो यहाँ पे 90,000 लेस करेंगे ऑब्वियसली, तो फिक्स्ड कॉस्ट माइनस 90,000, 1,10,000 विल बी द प्रॉफिट। यानी कि 2 लाख माइनस 90,000 इक्वल्स टू 1,10,000 इज द प्रॉफिट। तो यहाँ पे अपना प्रॉफिट आ गया 1,10,000, यानी कि 2 लाख था कंट्रीब्यूशन, उसके साथ हमने लेस की 90,000, सो प्रॉफिट इज 1,10,000। अब पीवी रेशियो कैलकुलेट करेंगे, जिसका फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100। तो कंट्रीब्यूशन था 4 और सेल्स था 10, तो ऑब्वियसली पीवी रेशियो कितना आ जाएगा, 40% आ जाएगा। अब देखो ब्रेक इवन पॉइंट, तो जैसे कि मैंने बोला ब्रेक इवन पॉइंट अगर यूनिट्स में कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला क्या था, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हम क्यों कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं कि कितना कंट्रीब्यूशन से अपना फिक्स्ड कॉस्ट कवर होगा। यानी कि कंट्रीब्यूशन कितना होने से जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है वो कवर होगा, इसीलिए तो हम फिक्स्ड कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन से डिवाइड कर रहे हैं। सो बेसिकली फिक्स्ड कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट यहाँ पे अगर करेंगे तो फिक्स्ड कॉस्ट कितना था, फिक्स्ड कॉस्ट था 90,000, ऑब्वियसली क्वेश्चन में दिया हुआ था, राइट। सो 90,000 डिवाइडेड बाय 4 अगर हम करेंगे तो ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा 22,500। यानी कि 22,500 यूनिट्स अगर हम सेल करते हैं तो ना तो प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि 22,500 यूनिट से जो कंट्रीब्यूशन आएगा वो सिर्फ फिक्स्ड कॉस्ट को ही रिकवर करेगा। तो इसका जो अल्टरनेटिव फॉर्मूला था, यानी कि अमाउंट पे अगर इसको निकालना है, यानी कि व्हाट विल बी द ब्रेक इवन सेल्स दैट इज इन रुपीज, दैट विल बी 90,000 डिवाइडेड बाय 0.4। 0.4 कहां से आया, पीवी रेशियो जो कि 40% था, तो 40% को ही हम 0.4 भी लिख सकते हैं। सो दैट विल बी रुपीज 2,25,000। यानी कि ब्रेक इवन सेल्स कितना आया, 2,25,000। तो देखो यूनिट से डायरेक्टली हम अमाउंट भी निकाल सकते थे, राइट। सो व्हाट वाज द ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट, 22,500। इसको अगर सेल्स पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो तो भी आ जाएगा ब्रेक इवन सेल्स। यानी कि सेल्स पर यूनिट था ₹10, तो 22,500 इंटू ₹10 अगर करेंगे तो भी 2,25,000 ही आ जाएगा, राइट। अब देखो एक प्रूफ मैंने किया है कि 22,500 यूनिट सेल करने से ना तो प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा। तो इसको प्रूफ मैंने किया है। तो जैसे कि 22,500 ब्रेक इवन यूनिट्स था, इसको पहले कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से मल्टीप्लाई करके टोटल कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर लिया। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना था, ₹4 पर यूनिट। अब 22,500 इंटू ₹4 इक्वल्स टू 90,000 आ गया, राइट। अब इससे लेस कर देंगे फिक्स्ड कॉस्ट, तो फिक्स्ड कॉस्ट भी कितना था, फिक्स्ड कॉस्ट भी 90,000 ही था, तो प्रॉफिट आ गया 0 या फिर लॉस आ गया 0। यानी कि ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना तो लॉस हो रहा है, ओके। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक जो आता है दैट इज द मार्जिन ऑफ सेफ्टी। नाउ व्हाट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी, इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सेल्स एंड ब्रेक इवन सेल्स। यानी कि टोटल जो एक्चुअल सेल्स हुआ था उससे अगर हम ब्रेक इवन सेल्स को लेस कर देंगे तो आ जाएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब इसका फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो अगर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करेंगे तो यूनिट्स में आ जाएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब इसको अगर वैल्यू में कैलकुलेट करना है तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो भी कर सकते हैं और एक्चुअल सेल्स से ब्रेक इवन सेल्स भी लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका एक सम्स करते हैं। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो सेल्स पर यूनिट ₹20, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ₹12, फिक्स्ड कॉस्ट 2,50,000, प्रोडक्शन और सेल्स हुआ है 50,000।
अब पहले ब्रेक इवन पॉइंट, उसके बाद मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करेंगे। तो सेल्स पर यूनिट 20 था, उससे लेस कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट। तो जैसे कि मैंने बताया, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन 8 आ जाएगा। प्रोडक्शन और सेल्स कितना था? 50,000। तो इसको अगर 50,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल 4 लाख क्या आएगा? टोटल 4 लाख आएगा कंट्रीब्यूशन, दैट इज द टोटल कंट्रीब्यूशन। अब इससे सिंपली फिक्स कॉस्ट को लेस करेंगे तो सेम वे में प्रॉफिट आ जाएगा, जैसे हम ऑलरेडी लर्न किया हुआ है, राइट। नाउ व्हाट विल बी द पीवी रेशियो कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स? कंट्रीब्यूशन था 8 पर यूनिट और सेल्स था 20 पर यूनिट, सो 8 divided by 20 into 100, that is 40% is the PV ratio. Now first break even point, that is fixed cost divided by contribution per unit. अगर यूनिट में कैलकुलेट करना है, right, so 2,50,000 was the fixed cost and 8 was the contribution per unit, so 31,250 is the break even point। यानी कि इस पॉइंट में अगर हम सेल करेंगे तो ना तो प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा। इसको अल्टरनेटिव वे में अगर रुपीस में कैलकुलेट करना है तो फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, दैट इज 0.40 भी कर सकते हैं, दैट इज 6,25,000 इन रुपीस, राइट। तो अब इसका प्रूफ भी कर लेंगे, यानी कि जैसे कि मैंने बोला 31,250 अगर तुम सेल करोगे तो ना तो प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा। तो 31,250 में कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 2,50,000, यानी कि 31,250 इंटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कर देंगे, और फिक्स कॉस्ट तो 2,50,000 ही था, तो ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना ही लॉस हो रहा है इस केस में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में आता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जिसका फॉर्मूला क्या था? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन, सॉरी, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। अगर वैल्यू में कैलकुलेट करना है पहले, तो प्रॉफिट कितना आया था? 6,50,000, राइट। तो ऑलरेडी कैलकुलेट किए थे, प्रॉफिट 1,50,000 आया था, ओके। प्रॉफिट आया था 1,50,000 डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो 40%, इसको हम 0.40 लिख सकते हैं, यानी कि 40/100 करके। तो 3,75,000 विल बी द मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इसको अगर यूनिट्स में कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो वही 1,50,000 लेंगे, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऊपर में ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ था 8 पर यूनिट, सो बेसिकली 18,750 यूनिट्स अगर तुम 18,750 यूनिट्स विल बी द मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो ये जो यूनिट्स के साथ अगर हम सेल्स का जो पर यूनिट वैल्यू है वो मल्टीप्लाई करेंगे, 3,75,000 आ जाएगा, राइट। तो सेल्स का वैल्यू कितना था? सेल्स का था 20। तो अब देखो 20 अगर तुम 31,250 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आता है? 31,250 into 20, that is 6,25,000 is the sorry, the margin of safety कितना था? मार्जिन ऑफ सेफ्टी था 18,750, तो 18,750 था मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? 20 के साथ, तो आ जाएगा 3,75,000। सो बेसिकली 3,75,000 वाज द मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन वैल्यू। तो यहाँ पे पहले तो हम वैल्यू में कैलकुलेट किए 3,75,000, दैट इज प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो। ऑल्टरनेटली यूनिट्स में भी कैलकुलेट कर सकते हैं प्रॉफिट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, दैट इज 18,750। अब देखो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे प्रूफ करेंगे? तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिक मतलब क्या है उसका? सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट, यानी कि टोटल सेल्स से अगर ब्रेक इवन सेल्स लेस करेंगे तो जो डिफरेंस होगा दैट विल बी द मार्जिन ऑफ सेफ्टी, राइट। इसको यूनिट्स में भी कैलकुलेट कर सकते हैं और वैल्यू में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आंसर विल बी द सेम। तो टोटल सेल्स कितना था? देखो टोटल सेल्स दिया हुआ था बेसिकली यहाँ पे, सेल्स प्राइस वाज 20 और यूनिट्स वाज 50,000, राइट। तो सेल्स प्राइस 20 और यूनिट्स था 50,000, ओके। तो पहले अगर यूनिट्स में कैलकुलेट करना है
तो टोटल सेल्स कितना था, जैसे कि मैंने बोला 50,000 यूनिट्स। अब ब्रेक इवन सेल्स कितना था देखो, तो ब्रेक इवन सेल्स था 31,250 यूनिट्स, यानी कि 50,000 से 31,250 अगर लेस कर देंगे तो जो डिफरेंस आएगा वही होगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी, दैट इज 18,750, जो एग्जैक्टली हमने कैलकुलेट किया था ऊपर में 18,750, वही 18,750 यह भी निकल गया, यानी कि सम्स इज करेक्ट। या फिर हम टोटल सेल्स का वैल्यू से, टोटल सेल्स का जो वैल्यू था उससे ब्रेक इवन सेल्स का जो वैल्यू है उसको भी अगर लेस कर देंगे तो ऑब्वियसली आ जाएगा जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी था। तो व्हाट इज द टोटल सेल्स, 50,000 was the units given in the question and 20 is the per unit selling price given in the question minus the break even sales in value। तो break even sales in value कितना था, break even sales in value ऑलरेडी हम कैलकुलेट किए थे 6,25,000, राइट। तो टोटल सेल्स का वैल्यू से ब्रेक इवन सेल्स का वैल्यू अगर हम हटा देंगे तो क्या रहेगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो देखो यहाँ पे टोटल सेल्स का वैल्यू कितना था, 50,000 इंटू 20 माइनस 6,25,000, दैट इज बेसिकली 10 लाख माइनस 6,25,000। तो क्या होगा, 3,75,000 विल बी द मार्जिन ऑफ सेफ्टी। एग्जैक्टली जो अमाउंट हम कैलकुलेट किए थे मार्जिन ऑफ सेफ्टी में 3,75,000 उससे मैच कर रहा है, मतलब आंसर इज करेक्ट। तो देखो ब्रेक इवन चार्ट को एक बार अगर हम समझेंगे ग्राफिकली तो और भी आसान हो जाएगा इसको समझने के लिए। तो जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस उसमें हम सेल्स एंड कॉस्ट को मेजर किए हैं और जो एक्स एक्सिस है उसमें प्रोडक्शन और सेल्स को लिया है। अब देखो एक लाइन है यहाँ पे टोटल सेल्स लाइन, यानी कि टोटल सेल्स का लाइन अगर ड्रॉ करोगे तो ये टोटल सेल्स लाइन होगा। अब एक लाइन है टोटल कॉस्ट का लाइन जो टोटल सेल्स लाइन के ठीक नीचे है, राइट। अब टोटल कॉस्ट में दोनों पार्ट है यहाँ पे, एक है वेरिएबल कॉस्ट लाइन और एक है फिक्स्ड कॉस्ट का लाइन। तो टोटल सेल्स लाइन और टोटल कॉस्ट लाइन का जहां पे इंटरसेक्शन होता है, यानी कि देखो ये पॉइंट है, ये दोनों लाइन जहां पे मीट करता है दैट इज द ब्रेक इवन पॉइंट। यानी कि इस पॉइंट में अगर हम प्रोडक्शन करेंगे या फिर सेल्स करेंगे देयर विल बी नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस, और इसके ठीक नीचे का जो पॉइंट है दैट विल बी द लॉस एरिया, और इसका ठीक ऊपर का जो पॉइंट है दैट विल बी द प्रॉफिट एरिया। यानी कि हम इसमें यहाँ पे ये बता सकते हैं कि टिल द ब्रेक इवन पॉइंट ये जो एरिया है ये कौन सा एरिया हो गया, लॉस एरिया, यानी कि ऑब्वियसली द फर्म योर कंपनी विल इनकर लॉस टिल द ब्रेक इवन पॉइंट, राइट। अब इसके आगे आगे अगर जाओगे, इसके आगे मतलब इससे ज्यादा, यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट से ज्यादा अगर तुम सेल्स करोगे तो ऑब्वियसली प्रॉफिट ही आएगा, क्योंकि अबव ब्रेक इवन पॉइंट देयर इज ऑब्वियसली प्रॉफिट। तो ये जो पूरा एरिया है ये हो गया प्रॉफिट का एरिया और नीचे का एरिया हो गया लॉस का एरिया, राइट। और ये पॉइंट ब्रेक इवन पॉइंट। अब देखो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है, ये जो ब्रेक इवन पॉइंट का जो लाइन है जो सीधा खींचा गया है एक लाइन, राइट, अप टू द ब्रेक इवन पॉइंट, उसका जो राइट हैंड साइड का पार्ट है वो है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, राइट। दैट इज आफ्टर दिस ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स यूनिट्स एंड क्वांटिटी देयर इज ऑब्वियसली मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो समझ में आया, टिल दिस ब्रेक इवन पॉइंट इसका जो राइट हैंड पार्ट ये हो गया मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ओके। और एक छोटू सा चीज है दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो देखो यहाँ पे बेसिकली छोटा सा एंगल है, छोटा सा एंगल है यहाँ पे जिसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलता है।
तो व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस? इट मींस द एंगल बिटवीन टोटल सेल्स लाइन और टोटल कॉस्ट लाइन, राइट? तो टोटल सेल्स लाइन और टोटल कॉस्ट लाइन का जो एंगल है वही है एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये क्या इंडिकेट करता है? इट इंडिकेट्स द रेट एट विच प्रॉफिट इज अर्न। लार्जर एंगल इंडिकेट्स हायर प्रॉफिट, स्मॉलर एंगल इंडिकेट्स लोअर प्रॉफिट। यानी कि ये एंगल जितना शॉर्ट होगा या फिर छोटा होगा, प्रॉफिट का रेट भी कम होगा, यानी कि अर्निंग का रेट भी कम होगा। और ये एंगल जितना लार्जर होगा, प्रॉफिट का रेट भी उतना ही ज्यादा होगा। सो दैट इज बेसिकली एंगल ऑफ, ओके। सो दैट वाज basically the break even point and margin of safety। वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो ऑब्वियसली सब्सक्राइब और लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। और इसका जो पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और ऐसे ही कंसेप्चुअल वीडियो इस चैनल में आता रहेगा। और इसमें बहुत सारा शॉर्ट्स वीडियो लाइक फ्रॉम 60 सेकेंड टू 180 सेकेंड्स का जो वीडियोस है, ये भी इस चैनल में बहुत सारा दिया हुआ है, जिसमें कॉन्सेप्ट भरपूर मिलेगा आपको, राइट? तो आपको अगर कॉमर्स के रिलेटेड कॉन्सेप्ट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।